दोस्तों, कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा है, सही या गलत है, धर्म को मानने वाला है या अधर्मी है, इसका पता आप किस तरह लगाएंगे? आप इसका पता सिर्फ एक ही तरीके से लगा सकते हैं, उसके गुणों का आकलन करके। जिस भी व्यक्ति के गुण अच्छे होते हैं, वह व्यक्ति एक उत्तम व्यक्ति है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, खराब गुणों वाला व्यक्ति खुद का जीवन तो अंधकारमय और निरर्थक बनाता ही है, साथ ही उस व्यक्ति से जुड़े लोगों का जीवन भी उससे प्रभावित होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की आज की इस कहानी में बुद्ध ने 4 गुणों के बारे में बात की है जो व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं। अर्थात इन गुणों से ग्रस्त व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी विनाश की ओर ले जाता है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो 4 गुण जिनकी वजह से आपका जीवन खराब हो रहा है। यह कहानी ऐसे ही एक युवक की है जो किसी नगर में रहा करता था। उसका नाम था अंकमाल। अंकमाल नामक यह युवक एक दिन महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और कहा, हे बुद्ध, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं संसार को कुछ देना चाहता हूँ ताकि संसार में सभी लोग मुझे याद करें, मेरा सम्मान करें। आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज दें, जो भी कराना चाहें करा लें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। महात्मा बुद्ध अंकमाल के बारे में पहले से ही जानते थे। अंकमाल की इस बात को सुनकर वो जोर से हंस पड़े और कहा, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना भी आवश्यक है। जबकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम संसार को क्या दोगे? तुम संसार को ऐसा क्या सिखा सकते हो? जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ और फिर संसार की भी सेवा कर लेना। अंकमाल को महात्मा बुद्ध की यह बात समझ में आ गई। वह तुरंत वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार की कलाओं के अभ्यास में जुट गया। उसने तरह तरह की अलग अलग विद्याएं सीखी, जैसे बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक और मल्ल विद्या से लेकर मल्लकारी तक। जितनी भी कलाएं हो सकती थीं, उसने वो सारी कलाएं सीख ली और उन पर लगभग 10 वर्षों तक कठोर अभ्यास भी किया। और 10 वर्षों के इस कठोर अभ्यास के बाद वह इन सब कलाओं में माहिर हो चुका था। अंकमाल इन सब कलाओं में इतना माहिर था कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अंकमाल अपनी प्रशंसा से आप ही प्रसन्न होकर अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का भाषण करते हुए उसने कहा, हे तथागत, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूँ और अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इस संसार की सेवा कर सकूं, लोगों को ज्ञान दे सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं और उन्हें सही धर्म का मार्ग बता सकूं। महात्मा बुद्ध फिर से एक बार मुस्कुराए और कहा, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, पहले तुम्हें इसकी परीक्षा देनी होगी। और अगर तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तब मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा। अंकमाल ने अपनी 64 कलाओं के अभिमान में महात्मा बुद्ध से कह दिया, जी हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, तुम अपने घर जाओ। अंकमाल ने ऐसा ही किया। महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और घर की ओर चला गया। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक साधारण नागरिक का भेष बदलकर अंकमाल के पास पहुंचे और उसे अकारण ही खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल 64 कलाओं का ज्ञाता था, लेकिन उसे अपना अपमान सहन नहीं हुआ और क्रोध में आकर वह महात्मा बुद्ध को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जब महात्मा बुद्ध ने अंकमाल को इस तरह से देखा तो वो हंस कर लौट आए। उसी दिन दोपहर के वक्त 2 बौद्ध भिक्षु अंकमाल के पास पहुंचे और उससे कहा, हे आचार्य, हमारे राज्य के राजा ने आपके अंदर इतने गुण देखे हैं कि वह आपको हमारे राज्य का मंत्री बनाना चाहते हैं। क्या आप इस पद को स्वीकार करेंगे? अंकमाल लोभ में आ गया। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। इतना सुनकर दोनों श्रमण मुस्कुराने लगे और चुपचाप वहां से लौट आए। अंकमाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले वह नागरिक आया, उसने मुझे बेवजह ही खरी खोटी सुनाई, और जब मैंने उसे मारने के लिए दौड़ाया तो वह चुपचाप हंसकर वहां से लौट गया। और अब ये 2 श्रमण यहाँ पर आए जो मुझे मंत्री बनाने के लिए राजा के पास ले जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें हाँ कहा, ये दोनों भी मुस्कुरा कर यहाँ से लौट गए। अंकमाल सोच ही रहा था, तभी थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली भी थी। अंकमाल ने महात्मा बुद्ध और आम्रपाली का स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। लेकिन जितनी भी देर तथागत वहां रहे, अंकमाल का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली पर ही था। जब तक महात्मा बुद्ध अपनी बातें बता रहे थे, तब तक अंकमाल सिर्फ आम्रपाली को ही देखता रहा।
महात्मा बुद्ध ने अपनी सारी बातों को समाप्त किया और आम्रपाली के साथ वापस आश्रम लौट आए। धीरे धीरे रात हो गई और फिर अगले दिन महात्मा बुद्ध ने अंकमाल को आश्रम में बुलाया और अंकमाल से कहा, वत्स, क्या तुमने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को पिछले दिन की सारी घटनाएं याद आ गई और वह समझ गया कि वह सब महात्मा बुद्ध ने ही किया था। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और महात्मा बुद्ध से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगने लगा, और फिर उसी दिन से वह आत्मविजय की साधना में लग गया।